शानदार आईएनएस विक्रमादित्य, भारत का समुद्री योद्धा। नमस्कार, आज हम भारतीय नौसेना के सबसे बड़े जहाज आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में बात करेंगे। यह एक शानदार एयरक्राफ्ट कैरियर है जो समुद्र में भारत की ताकत का प्रतीक है। 45,000 टन से अधिक वजनी और 284 मीटर लंबा यह विशाल जहाज मिग-29 के लड़ाकू विमानों सहित 30 से अधिक विमानों को ले जा सकता है। आईएनएस विक्रमादित्य को मूल रूप से रूस में सोवियत नौसेना के लिए बनाया गया था। इसे 1987 में लॉन्च किया गया था, लेकिन सोवियत संघ के पतन के बाद इसे अधूरा छोड़ दिया गया था। भारत ने 2004 में रूस के साथ एक समझौते के बाद जहाज का अधिग्रहण किया और इसे 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। आईएनएस विक्रमादित्य भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। यह भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी समुद्री शक्ति का विस्तार करने और अपनी रणनीतिक पहुंच बढ़ाने की क्षमता प्रदान करता है। एक समस्या का उद्भव, आईएनएस विक्रमादित्य की चुनौतियां। हालांकि हर शक्तिशाली योद्धा की तरह आईएनएस विक्रमादित्य को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल के वर्षों में जहाज को तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिससे इसकी परिचालन तत्परता और प्रभावशीलता पर सवाल उठे हैं। रिपोर्टों से पता चला है कि जहाज के बॉयलर में कई बार खराबी आई है, जिसके कारण यह पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है। ये बॉयलर जहाज के प्रणोदन प्रणाली को शक्ति प्रदान करते हैं और उनकी विफलता आईएनएस विक्रमादित्य की गति और गतिशीलता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। यह समस्या विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि आईएनएस विक्रमादित्य भारतीय नौसेना का एकमात्र विमान वाहक पोत नहीं है। दूसरा विमान, वाहक पोत आईएनएस विक्रांत, अभी भी परीक्षण के दौर से गुजर रहा है और पूरी तरह से चालू होने में कुछ समय लगेगा। इंजन की विफलता एक गंभीर समस्या। आईएनएस विक्रमादित्य की इंजन विफलता एक गंभीर समस्या है जो भारत की समुद्री क्षमताओं को कमजोर करती है। एक विमान वाहक पोत एक जटिल और शक्तिशाली मशीन है और इसके इंजन इसकी जीवन रेखा होते हैं। जब इंजन विफल हो जाते हैं तो जहाज अपनी गति और गतिशीलता खो देता है, जिससे यह दुश्मन के हमलों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। इसके अलावा इंजन की विफलता जहाज के संचालन को भी प्रभावित करती है। विमान को लॉन्च करने और पुनर्प्राप्त करने के लिए विमान वाहक पोतों को एक निश्चित गति बनाए रखने की आवश्यकता होती है। यदि इंजन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो जहाज अपनी हवाई शक्ति को प्रभावी ढंग से तैनात नहीं कर पाएगा। यह समस्या भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति के साथ भारत को अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए एक मजबूत नौसेना की आवश्यकता है। आगे का रास्ता, समाधान और रणनीतियां। आईएनएस विक्रमादित्य की इंजन समस्या का समाधान करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले भारत को जहाज की मरम्मत और रखरखाव को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसमें दोषपूर्ण बॉयलरों को बदलना या मरम्मत करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि जहाज के सभी सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं। दूसरे, भारत को रूस जैसे देशों के साथ अपने सहयोग को मजबूत करना चाहिए, जो विमान वाहक पोत प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता रखते हैं। इससे भारत को अपने स्वयं के विमान वाहक पोतों के निर्माण और रखरखाव के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। अंत में, भारत को अपनी नौसेना को आधुनिक बनाने और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निवेश करना जारी रखना चाहिए। इसमें नए विमान वाहक पोतों का अधिग्रहण, साथ ही पनडुब्बियों और विध्वंसक जैसे अन्य युद्ध पोतों का अधिग्रहण शामिल है।